The good question asked. Thank you, ma'am. हाँ, it's a good question asked. तो मेरा ये कहना है आपको कि जब आप कोई भी कस्टमर, आपका प्रश्न है कि मैं ऐसी कीमत कैसे बताऊं कि वो उसको आराम से ले ले। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं और आप ये चाहते हैं मैं आराम से ले लूं, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? Question mark. कोई बताएगा मुझे? एनीबडी विल स्पीक अबाउट इट? कि अगर मुझे किसी को कुछ देना है और मैं ये चाहती हूँ कि वो आराम से उस प्राइस पॉइंट पे ले ले, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? उसका यूटिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितने पैसे इस पे खर्चना चाहता है। बजट, पहले उनका बजट पता करें। जैसे वर्ड बजट आप बोलते हो ना, दूसरे को लगता है कि आप उसको जज कर रहे हो। ओके। उसको आपका क्या बजट है? हमारा कुछ भी बजट हो जी, आप दिखाओ तो सही। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे करते हैं ना ये लोग सब जने, है ना? तो आपने उनसे, तो लीड क्वालिफिकेशन के कई तरीके हैं। आज ये साड़ी पैकिंग दिखाओ, तो आप उनसे पूछो 4,000 की ट्रे चलेगी? नहीं 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 नहीं, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मेरे पास में इस रेंज का भी है। तो उनको शब्द देने पड़ते हैं अपने खुद के। जी जी जी। अपने खुद के शब्द दो ताकि वो उसको आंसर करें। नहीं तो जनरली लोग अपना बताना नहीं चाहते हैं कि हाउ मच मनी दे वांट टू स्पेंड और समथिंग लाइक दैट। जी जी जी। तो इसको कहते हैं लीड क्वालिफिकेशन, इसको कहते हैं ब्रीफ लेना। हाँ कि जी, हाँ जी। अपना दिखाने से पहले, अपने रेट बताने से पहले आप उनका ब्रीफ लें, उनसे जाने कि वो क्या चाह क्या बोल। फाइन। थैंक यू, मैम। हाँ जी। So any other question? See, if you people are here, obviously you want to ask something. So be on the camera and हम अपनी एक हॉलीडे को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो नहीं तो आप भी मजे करो, दिवाली के से 2 दिन रह गए, एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करें। Varsha, do you want to ask anything? Kavita, you want to ask anything? You look Yeah, beautiful. hello. Thank you. So Yes. I'm just new to this session. I'm तो interested कविता, in this one, बेसिकली but ये सेशन yeah. होता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज आपके नंबर हमारे पास आए हैं Hmm. to know more about gift packaging program. So Yes, more ma'am. than the program, it is important that you know about the business itself first. Yeah. Tell me, what do you want to ask? I just want to start up something. At present, I'm at home. My kids are grown up. So I'm looking for something which I can work on independently and grow myself. So now I think I have seen so many, like, handmade soaps kind of thing and all that stuff. So many people are doing. I'm little bit much more interested into this one. So, but the thing is, like, I don't have any idea. मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, and all about it. Wonderful. So you are at a right platform. So first of all, secondly, कुछ भी अपने नया शुरू करते हैं तो this is a normal stage to be in, right? Mhm. तो गिफ्ट पैकेजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको इंटरेस्ट होता है इसमें, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ना इंटरेस्ट हो, बट डूइंग इट लाइक अ बिजनेस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, Mhm. right? When you are making soap, when you are making candles, when you are doing these kind of things, तो आप एक नीश को पकड़ के उसी को डेवलप कर रहे होते हो और उसी के क्लाइंट पे वर्क कर रहे होते हो। वाइल गिफ्ट पैकेजिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कैंडल मेकिंग को भी यूज कर लोगे, सोप मेकिंग को भी यूज कर लोगे, आप सब कुछ को यूज कर लोगे, बिकॉज योर क्लाइंट बेस बिकम्स वेरी बिगर, द बिजनेस हैज अ वेरी वाइड अप्रोच। नाउ द Mhm. क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टार्ट? So you have to Yes. start from your own self first. Mhm. Means how much time can I devote? How much money do I have? Right? And will I like to do like what kind of a client I would like to entertain? क्लाइंट Mhm. आजकल सब तरह से मिल जाता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन मैं जिस शहर में रहती हूँ उस शहर के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जो छोटे शहरों के बच्चे हैं या लड़कियां हैं वो पूरे इंडिया को प्ले करती, क्योंकि उनके अपने सिटी में लोग कम होते हैं, राइट? डिपेंड्स वेयर आर यू बेस्ड? Hyderabad, ma'am. वेयर? Hyderabad. हैदराबाद। तो हैदराबाद इज अ Mhm. राइट प्लेस टू बी। इट इज Mhm. इंडियाज मोस्ट मनी स्पेंडिंग सिटी व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट पैकेजिंग।
तो अगर आप देखो वहां पे दादूज है, बीकानेर, एलमंड हाउस, पिस्ता हाउस, मतलब बड़े बड़े हैं और हमने काफी काम करा है। तो नाउ सिटी कम्स, ओके, नंबर वन गुड प्लेस टू बी इन, राइट? देन हाउ मच मनी डू आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन टू रन दिस बिजनेस, कि मेरे पास कितना है, आई एम कंफर्टेबल एंड आई कैन इन्वेस्ट से मिनिमम, मैं कह रही हूँ 2-3 लाख रुपए मैं लगा सकती हूँ। तो मैं अपने आप को ट्रेन करूंगी, घर से काम शुरू करूंगी और शॉप फिर खोलूंगी वंस आई एम लिटिल एस्टैब्लिश्ड। मेरे पास में ज्यादा पैसा है, आई कैन इन्वेस्ट 15-20 लाख रुपया। तो मैं शॉप रेंट करूंगी, टीम बनाऊंगी, सीधे रियल एस्टेट क्या रेंटल पे पैसा, उसका इंटीरियर पे पैसा खर्चा करूंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी, कलेक्शन बनाऊंगी, एडवर्टीजमेंट करूंगी, तब लॉन्च करूंगी। मेरे पास पैसे है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी। तो मैं एक नीश पकड़ूंगी, उस पे काम करूंगी, माउथ टू वर्ड एंड कैशलेस मार्केटिंग पे काम करूंगी, एंड फ्रॉम वेयर आई विल ग्रो द बिजनेस। बिजनेस ही ऐसा है कि कविता, इसको कोई भी कर सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, बट ट्रेनिंग हेल्प्स यू। व्हाई वी आर डूइंग अ बिजनेस कोर्स? अगर आप ऑलरेडी, जो लोग 8-8 10-10 साल से विमेन काम कर रही हैं, अगर आप उनसे भी बात करें तो आप ये देखोगे कि वो एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पा रही है। Yeah. तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गेट ट्रेन्ड एंड देन डू इट, सो दैट द सक्सेस पाथ इज क्विकर एंड फास्टर। और मैं ना घर के बारे में भी कविता जरूर कहती हूँ कि आपको उसको भी एनालाइज करना चाहिए। इज माई फैमिली सपोर्टिव? इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो और तेजी से काम होता है, इट्स फास्टर टू मूव अहेड। फैमिली नहीं सपोर्टिव होती है, घर का काम अगर आप खुद कर रहे होते हैं, तो देन यू हैव लेसर टाइम टू डिवोट ऑन द बिजनेस। तो योर इन्वेस्टमेंट्स, योर वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग पुट इन टुगेदर, स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन, it is important to have a holistic view and then start. So how have you reached us? It is through Instagram. I was just checking out for the proper course or proper business to start up. So this is the line which I'm a little bit more interested. So I was looking for it. तो आपका मैं देखी थी तो मैसेज कर लिए। तो and the thing is like yeah, I can dedicate up to 6 hours minimum per day. लेकिन खुद करना पड़ेगा because everybody is busy in their life. मेरे फैमिली पूरा नहीं, तो ये चल रहा when we talk about team and when we talk about family, तो फैमिली आपके साथ काम नहीं करती है, लेकिन फैमिली आपको रोकती नहीं है। मीन फैमिली इज प्रोग्रेसिव कि ओके यू वर्क एंड 6-7 hours a day तो काफी होते हैं, होल वर्किंग डे। yeah. What I mean to say is the full time I can spend on this one, like through proper guidance and training session. So you can look into ये मुझे पूछना है कि ये ड्यूरेशन का क्या हो सकता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड हाँ उसका कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हाँ, of course we'll talk about the program also. And so anybody else wants to ask anything else, because we generally like to talk about the program at the end, answering all the questions. Yeah, कोई और है जिसने कुछ पूछना है? Because we have a very less gathering today because it's Sunday, but there was a lot of people showing thumbs up that they want to have a session, इसलिए मैंने ये session रखा है। हाँ जी, anybody else wants to ask anything? तो कविता, as we don't have any more questions, तो आप ऐसे करो, you share your number with me, मैं आपको ना उसमें एक वीडियो शेयर कर देती हूँ जिसमें सारा कोर्स कंटेंट है, and then we can talk one to one also about what is the training methodology and all. इतने जनों का टाइम क्यों खराब करना है? ठीक है। So Gurpreet, Megha, Ashmita, because nobody is asking any questions, so I'll have to. Ashmita, you want to ask anything? यस मैडम, मैं अस्मिता बात कर रही हूँ गोवा से। कहाँ से हैं आप? गोवा से। गोवा से?
हाँ हाँ मैं इसमें मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं अश्मिता, डरो हाउसवाइफ नहीं, हूँ और मेरी एक डरो नहीं, एक छोटी तो जोर से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो, जोर से बोलो। मैं उस मैं उसमें ये मेरी हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है और मैं ये माइक्रोन भी है ना। माइक्रोन मतलब माइक्रोन टोरन माइक्रोन बाद में वो कैसे भेजना है? देखिए, गोवा में जो है, मेरे को गोवा एज अ सिटी पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बना रही हैं वहां पे शादियां बहुत सारी होती हैं, लॉट ऑफ वेडिंग्स हैपन देयर, राइट। हाँ वहां पे बहुत सारी शादियां होती है, 5 स्टार होटल्स के अंदर ये शादियां होती है, बीचेस के अंदर। आपको उन्हें हाँ अप्रोच करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट आप उन्हें दिखाइए और वहां से वो होगा। मतलब वो प्रोडक्ट मुझे मैक्रोन आपकी का है आवाज पूरी नहीं मतलब आ रही है अस्मिता, मैक्रोन हमें आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। जोर से मैक्रोन बोलिए का तो मेरे को सुनाई देगा, टोरन जोर से बोलो मैक्रोन तो का सुनाई है। देगा। मैक्रोन है ना उसमें वो दार का लगाने का है ना मैक्रोन भेजना है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना आपको, गोवा में बेचने के लिए आपको वहां पे 5 स्टार होटल्स को आप टैप इन करो, वहीं से वो बिजनेस बनेगा। वहीं पे सारे टूरिस्ट होते हैं, वहीं हाँ सारी शादियां होती, वहां पे आपका सामान बिकेगा। गुरप्रीत, यू वांट टू आस्क समथिंग, आपका हैंड रेज्ड है। वंदना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कविता, यू कैन शेयर योर नंबर। Yes, गुरप्रीत, ma'am, I आपका did. हैंड रेज्ड है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ वंदना। हाँ, एक्चुअली मैडम मुझे अभी अभी पता चला है, कल ही मैंने आपका देखा इंस्टाग्राम पे। तो एक्चुअली ये जो है आप सिखाएंगी, लेकिन ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन है सारा। ऑनलाइन, अच्छा। तो लेकिन ये कितने दिन का होगा, कुछ वो सब डिटेल मुझे चाहिए थी। तो और वंदना, मार्केटिंग हाँ में मैडम क्या होता है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है सब कि लोग बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं लेकिन आगे मार्केटिंग नहीं होता है प्रॉपर। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हैं, और बिना मार्केटिंग के बिजनेस बड़ा भी नहीं होता है। यू कैन नॉट ग्रो बिजनेस विदाउट द मार्केटिंग। पर वंदना, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो? नहीं, हाउस वाइफ। हाँ, सो आप होम मेकर हो ना। सबसे पहले ये डिसाइड करना कि मैंने ये काम करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर मेरे पास कितना समय है, मैंने अभी बताया है जिस तरह की कविता को, आप कितना पैसा उसके अंदर स्पेंड कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। कोर्स उसके बाद आता है, कोर्स कम्स लेटर ऑन, जब हमारा एक अपना लाइफ, मेरी जिंदगी में मैंने इसको कैसे लेके आना है। जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स है वो 6 मंथ्स का है, पर पहले क्वेश्चन आंसर देख ले, फिर हम कोर्स की बात करेंगे। तरन्नुम, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम। या यू वांट टू, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हाँ, पूछना था मुझे, वो करना क्या है मैम? नहीं, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं गिफ्ट पैकेजिंग का। ओके। तो तो ये जिन घर लोगों से ने ही करना बिजनेस पड़ेगा? करना होता है वो लोग हमसे सीखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। बहुत बार जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनके कुछ कंफ्यूजन होते हैं, तो वो हमसे प्रश्न पूछते हैं इसके अंदर कि कैसे करना है, तो मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। वही कैसे करना है, कुछ फीस वगैरह है क्या इसमें कुछ मैम? हाँ जी, इसकी बिल्कुल फीस है, 6 महीने का कोर्स है पूरा। क्या है चार्जेस? तो देखिए, मैं आपको फिर सबको बता रही हूँ, ये बिजनेस बिना सीखे भी किया जा सकता है, सिर्फ उसके सक्सेस में टाइम ज्यादा लगेगा आपको, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर करोगे, कहीं देखोगे, कुछ बनाओगे। जैसा कि वंदना ने बोला, मार्केटिंग नहीं होती है, आती नहीं है, तो ग्रो नहीं कर पाते हैं, दैट ऑल हैपेंस। ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग का सिर्फ इतना फर्क है, ट्रेनिंग के साथ में आप तेजी से ग्रो करते हो। मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है और मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 2002 से, 2007 से ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने एक कोर्स के अंदर डाल दिया, और हमारे स्टूडेंट्स विद इन अ कोर्स ड्यूरेशन कमाते हुए निकलते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। ये फर्क है एक नॉन ट्रेनिंग करके बिजनेस करने में और एक ट्रेनिंग करके बिजनेस करने में। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बेसिकली, जो है ना उसके अंदर।
तो मैं आपको, जैसा कि आप जानना चाह रहे हो ना, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको फर्स्ट 2 मंथ्स का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो कि अगर आप बिगनर हो तो भी आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। वो बिगनिंग है ही है, उसके बाद में पूरा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जो पूरा, नोटबुक पेन है आपके पास में? नहीं तो आप मुझसे दोबारा वही प्रश्न पूछोगे। डू यू हैव नोटबुक एंड पेन विद यू? बस एक मिनट। गिफ्ट पैकेजिंग एक बिजनेस है, वीजो। वीजो यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपका यही नाम है। गिफ्ट पैकेजिंग एक बिजनेस है जहाँ पे लोगों के त्योहार और शादियों के लिए आप पैकिंग करके देते हो और वो आपको पैसे देते हैं। इसमें आप सप्लाईज कर सकते हो, आप एज अ डिजाइनर काम कर सकते हो, छोटे इवेंट्स कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसमें पैसा कमाने के। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना है। आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, आप किस शहर के अंदर हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन बाइंग है, क्या आप B2C यानी क्लाइंट को बेचना चाहेंगी, B2B नहीं, किसी को बेचे जो आगे आपके लिए बेचेगा। ये सारे बिजनेस के डिसीजन आप लेते हैं। और सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, पैकिंग बनानी आनी चाहिए, पैकिंग बनानी आनी चाहिए, किस क्लाइंट को बेचना है उसके लिए आना चाहिए। जिन्होंने कभी काम नहीं किया है उनको हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे। किस किस को लग रही है थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग कि क्या बोल रही है ना? लग रही है ना? हाँ। तो हम कैसे शुरू करते हैं? हम कोई सामान बना लेते हैं पहले, कोई हैम्पर, कोई चीजें, कोई तोरण, कोई दिया, कुछ कुछ। उसको बनाने के बाद में हम सोचते हैं अब इसको बेचे, और फिर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, और फिर वो कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है। एक प्लान्ड बिजनेस वो होता है जिसको हम शुरू करने कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कर सकते हैं, जहां पे हम ये देखें मुझे गिफ्ट पैकिंग में क्या बनाना चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पे बनाना चाहिए, किस कस्टमर के लिए बनाना चाहिए, ताकि हम वो तैयार करें जो उसी समय बिक जाए, इट सेल्स टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। दिस इज व्हाट वी डू नॉट डू। आप सबने अपने नंबर प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए दिए। मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है, मैं 2002 से इस काम में, 2007 से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरा एक गिफ्टिंग ब्रांड है, मेरा एक ट्रेनिंग ब्रांड है, और इसका कीड़ा हूं मैं, आप ये समझ लीजिए। इतने साल हो गए इस पे काम करते हुए। और एक जो प्रोग्राम है इसको हम सारा टाइम इवॉल्व करते रहते हैं समय के साथ में। ठीक है, प्रोग्राम के जो मैं आपको पहले 2 महीने अभी बताने जा रही हूँ, ये नीश है, मीन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। आप बड़ा बिजनेस करना चाहती हैं या आप छोटा बिजनेस करना चाहती हैं, ये आना ही चाहिए, इसमें आपकी ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। और पैरेलली मींस आप एक साइड के अंदर ये बनाना कर रही हैं और दूसरी साइड से आप बिजनेस डेवलप करना सीख रही हैं। तो ये दोनों काम आपको इकट्ठे करने हैं एट वन टाइम। इज इट क्लियर इतना? इज इट इतना क्लियर? ओके, so now I'm going to show you a conversation regarding niche, means a specialized field into gift packaging industry. So MAP is an academy, fast track to financial independence. ये 2 महीने जो हमारे पहले प्रोग्राम के, मैं आपको प्रोग्राम आप करें या नहीं करें ये सेकेंडरी है, इसके बारे में जानना आपको आना चाहिए। नोटबुक और पेन ले लें आप। तो माइक्रो नीश, ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। इसके अंदर फेस्टिवल्स, बेबी अनाउंसमेंट्स, वेडिंग्स, पर्सनल फंक्शंस, एवरीडे का गॉर्मे गिफ्टिंग, बहुत कुछ है। माइक्रो नीश का मतलब है कि मैंने पूरा बिजनेस करना है लेकिन मैंने उसके छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड फील्ड को मास्टर किया और उसका बिजनेस शुरू किया, और वहां से ग्रोथ करते करते मैं आगे को बढ़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है? गोल ये है कि मैं जिस दिन से ट्रेनिंग वगैरह शुरू करूं, काम शुरू करूं, जल्दी से जल्दी पैसे कमाने भी शुरू कर दूं। और हम बात करेंगे ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की भी। ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कोर्स के ड्यूरेशन में ही आपको क्लाइंट्स मिल जाए,
आपको वेरियस वर्टिकल्स की इन डेप्थ नॉलेज मिले, आपको पोटेंशियल जो इस इंडस्ट्री का है उसको आप एक्सपीरियंस कर सके, अपनी जिंदगी में ला सके, और टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर सके। नीश नंबर 1, सबसे पहले आपको रिबन के लिए सारा काम आना चाहिए। कोई भी चीज मैं कर रही हूं उसको उस ढंग से सीखना और उससे वो चीजें बनानी कि वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सकूं। रिबन एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा मटेरियल है जो हर जगह मिलता है। तो आपको उसका क्या बनाऊं, मैं बेबी अनाउंसमेंट्स के लिए बनाऊंगी, मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाऊंगी, तो आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है टारगेट कस्टमर, कि मैंने क्या रिबन प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केट की आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केट स्ट्रेटेजी। ये तो परमानेंट है, आप ये तीनों चीजें आप समझ के चलिए। ऊपर की 3 चीजें जो हैं हर एक माइक्रो में, कि बनना कैसे है, नीचे की 3 चीजें मेरा कस्टमर कौन सा होगा, उसका मार्केट कौन सा होगा, और मैं बेचूंगी कैसे। नीश नंबर 2 हो गया आपका रैपिंग और उसकी आइडेंटिफिकेशन। ये ट्रेंडिंग है, इसके अंदर कॉर्पोरेट्स सबसे पहले आते हैं, इसके अंदर जो ब्रांडेड चीजें खरीद के अपनी पैकिंग कराना चाहते हैं वो सबसे पहले आते हैं। फिर आपने कौन सी मार्केट को चूज करा और उसकी आइडेंटिफिकेशन करके स्ट्रेटेजीज बनाई, और वहां से। ये कोर्स का हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो आप खुद सीखें इसे। देन नीश नंबर 3 इज फिरोशिकी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभाव है विदेशों का हमारे देश पे, और जापानीज आर्ट ऑफ फिरोशिकी ट्रेंड कर रहा है इस समय, इसलिए उसको इंडियन ट्विस्ट के साथ कोर्स में नीश में डाला गया है। और इसके ये सिंपल टू डू है, इसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। देन इज द नीश नंबर 4, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट हैं जो लोगों को हर रोज जरूरत पड़ती है। गिफ्ट बैग्स हैं, एनवेलॉप्स हैं, स्मॉल कॉइन बॉक्सेस हैं, रैपिंग शीट्स हैं, चॉकलेट के डब्बे हैं, मिठाई के डब्बे हैं। तो ये बनाकर आप एक्सपोर्ट में जा सकती हैं, शॉप सप्लाई कर सकती हैं, डायरेक्टली कस्टमर ले सकती हैं। इसके अंदर भी सेम है, आपने प्रोडक्ट बनाया, मार्केट को आइडेंटिफाई करके और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करी। नीश नंबर 5 है फ्लावर मेकिंग। लोग थक गए हैं बाजार के फूलों को यूज करते करते, तो एक्सक्लूसिव फ्लावर्स को देने के लिए ये अपने आप का फील्ड है और ये बहुत अच्छा बिकता है ये सारा। तो फ्लावर टाइप्स हैं और ये प्रोडक्ट मार्केट कहाँ बेचना है, इवेंट वाले बहुत जने इसको खरीदते हैं, तो फ्लावर मेकिंग भी आपका एक नीश हो सकता है। देन इज फ्लावर बंचिंग। फ्लावर बंचिंग से सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमने फूलों के ही बंच बनाने हैं। बंचिंग से मतलब है कि अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करके उसकी क्लस्टरिंग करके वो चीजें बनाएं जो हम अपनी पैकिंग में यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही पावरफुल नीश है। देन वी कम टू एक्सेसरीज। हर एक को लगता है ना कि मेरे को सुंदर सुंदर चीजें मिल जाएं तो मैं सुंदर सुंदर पैकिंग बनाऊंगी। कितने मजे आएंगे ना कि अगर हम खुद ही अच्छी अच्छी एक्सेसरीज बना दें, आएंगे कि नहीं। मतलब जिसको छुए वो सुंदर हो जाए, ऑर्डिनरी चीजों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनाने लग जाए। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो कि हाँ दिस वुड बी वेरी नाइस। तो गिफ्ट पैकिंग एक्सेसरीज को क्रिएट करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नीश है। एंड देन वी कम टू बास्केट डेकोरेशन। सो हियर दीज आर, अगर हम अब्रॉड देखें, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, यूरोप में देखें, तो आप देखेंगे कि बास्केट हैम्पर बनाना एक बहुत ही बड़ा नीश है, राइट। ये जो 8 नीश है ये बिगनिंग ऑफ द बिजनेस है। आपको ये आता है, उसके बाद में आप मूव करते हैं हैम्पर मेकिंग के लिए, उसके बाद में आप मूव करते हैं वेडिंग के लिए, फिर मूव करते हैं फेस्टिवल्स त्योहारों पे, फिर आप मूव करते हैं बेबी अनाउंसमेंट्स पे। इस तरह से करके फिर बीच में हम पर्सनल फंक्शंस को भी मैनेज करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है, या इस तरह से ये इंडस्ट्री वर्क करती है। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो पूरा 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, और एक लाइव प्रोग्राम है जिसको हम डायमंड मेंबरशिप करते हैं, और एक वीडियो प्रोग्राम है जिसको हम सिल्वर मेंबरशिप बोलते हैं आपके लिए। वीडियो प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया जो ऑलरेडी ऑफिसेज में काम कर रही हैं और वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती जब तक कि वो ट्रेन ना हो जाए, और विमेन जो उनके पास घर में बहुत काम होता है उनके लिए भी ये अच्छा है, कंफर्टेबल है करने के लिए।
जो फ्लेक्सी टाइम काम करना चाहती है उनके लिए, डायमंड मेंबरशिप उनके लिए जो पूरा इस पे डिवोट होके काम करना चाहती हैं और बहुत ही बड़ा ग्रो करना चाहती हैं। उसके अंदर लाइव सेशंस हैं और उसके अंदर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है पूरा कंप्लीट, राइट। तो इस तरह से 6 महीने की एक्टिव लर्निंग है एंड लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। दिस इज अबाउट द प्रोग्राम। अभी आप लोग मेरे से पूछे व्हाट यू वांट टू नो। हाँ जी, राम्या आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, ठीक है। हाँ जी, वंदना आप पूछना चाह रहे हो कुछ? मैडम ये तो मुझे अच्छा लगा जो आपने बताया। ओके, तो जो आपके डायमंड प्रोग्राम और सिल्वर ऐसा आपका है जो तो इसमें इसके आगे भी सिखाया जाएगा ये कि ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको करने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं। किसी की चीज की जरूरत नहीं? ये तो मैंने उस प्रोग्राम का पहला 2 महीना बताया। अच्छा, ओके। इट इज ओनली द फर्स्ट 2 months ऑफ द प्रोग्राम। ये है तो वंदना आप कौन से शहर से हैं? बॉम्बे। मुंबई मुंबई। से है। हाँ, बिकॉज हमें ये भी देखना होता है आप किस सिटी से हो, क्या हो, कैसे है, ठीक है ना। तो मुझे क्या लग रहा है आज संडे है, आप ग्रुप में है वंदना, जिस ग्रुप के अंदर नहीं, तो आपको ये जूम लिंक कैसे मिला है? आपने भी अभी मैंने आपके नंबर पे मैसेज किया अच्छा, तभी मैंने आया। भेजा आपको, हाँ हाँ मैंने भेजा ये होगा तीन आपको, हाँ। बजे, हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है, इसीलिए आपको मिला है, डन है जी। तो अगर आप और आप कहाँ से हैं? बॉम्बे से हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं आप? नहीं नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस ओके वाइफ। ठीक। तो मैं ऐसा करूंगी, आप मेरे को ना भी हाई भेजिएगा, मैं आपको बाकी कोर्स का क्या कंटेंट है सब आपको वीडियो भेज देती हूँ उसका, ठीक है ना। तो मैं तो जो लोग जानना चाहते हैं आई कैन सेंड देम कोर्स कंटेंट वीडियोस, मैं आपको वेबसाइट के लिंक भेज देती हूँ। तो आपको, और वरना मैंने आपको ग्रुप लिंक भी भेजा है कोई? नहीं। हाँ, तो अब मेरा आपको एक ग्रुप भी है, एक हमारा ग्रुप है जिसमें सब लोग हैं और उसमें जितने भी वेबिनार्स वगैरह होते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहां पर भी आ जाओ, तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, पहले आप वो सारा देख लो, वेबसाइट चेक कर लो सब कुछ, एंड देन अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आई बी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। अच्छा, ये मैडम आपने ये 2 मंथ का बताया है जो बेसिक है। ओके। जो उसका फाउंडेशन प्रोग्राम है, बाकी का मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ जिसमें बाकी सारा है, ठीक है ना। क्योंकि ओके। आराम से देख लीजिएगा आप उसको, अभी भेज दूँ, ठीक है। एनीबडी एल्स? तो फिर क्लोज करते हैं, जब किसी ने कुछ पूछना ही नहीं है। तो संडे है, एंजॉय करें संडे को। कविता इफ यू नहीं वांट टू। मैडम, इसकी फीस डिटेल और सब आप उस पे दे हाँ, देंगे? तो वेबसाइट में भी है सब कुछ, वहां पे भी बनना आप देख सकते हो, वीडियो में भी देख लो, आराम से कर लो उसको, ठीक है जी। थैंक यू। तो ओके जी, तो बाय बाय एवरीबॉडी एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। ओके, थैंक यू। या बाय।